कांत जी, आपसे ये पॉइंटेड बात ये पूछना चाहता हूँ। क्या पार्टी की लीडरशिप को, क्या पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये लगता है कि जो चॉइस थी राज्यसभा के अंदर लोगों को भेजने की, वो चॉइस जो है वो गलत थी? इस कारण से ये नतीजे निकले? क्योंकि नहीं एक संजय देखिए। सिंह भी हैं आपके, और वो संजय सिंह जो हैं पूरे देश में, पार्टी उनको कितना मानती है वो नहीं मालूम मुझको, लेकिन वो पार्टी के फेस के तौर पर ऑपोजिशन के अंदर भी और पूरे देश के अंदर भी लोगों के साथ में वो कम्युनिकेट करने का काम करते हैं। और लोग उनको वैचारिक व्यक्ति हैं, इसलिए जी। उनके जाने का सवाल नहीं है, ये बात एकदम साफ है। तो अगर ये लोग भी, 8 लोग जो आप है, ये लोग भी अगर वैचारिक होते तो शायद ये परिस्थिति नहीं बनती। इस तरीके का कोई रियलाइजेशन है क्या पार्टी के अंदर? नहीं देखिए, पार्टी के अंदर तो इस पर चर्चा होगा ही, किस तरीके से चयन हुआ और क्या हुआ। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है, पार्टी का भी रणनीति होता है। आप लोगों को लगता होगा कि सिर्फ ये चयन की बात है, वो बात भी नहीं। जब हरभजन सिंह को पार्टी ने टिकट दिया है तो क्या उसको, उससे क्या आइडियोलॉजी का एक्सपेक्टेशंस था? कुछ नहीं। एक युवा क्रिकेटर है, युवाओं के मतलब अंदर उसका एक्सेप्टेंस है, तो पार्टी उसको कहीं पे एनकैश करने का सोचा होगा। तो पार्टी क्या चाहता है वो भी मायने रखता है कि नहीं, ये परमानेंटली आपका राज्यसभा मेंबर आपका साथ रह गया, या इसको भी पार्टी कहीं पे अपना जो स्वार्थ है पार्टी का उसके लिए यूज हुआ और वो चला गया, वो भी दूसरा बात है। तो इसलिए हर चीज को कि आपका राज्यसभा सदस्य आपका साथ हमेशा रहे, इसको बड़ा बात सोचने से ज्यादा है कि पार्टी को क्या चाहते हैं इनमें से, और पार्टी किस मुकाम पर क्या निर्णय लेता है, उसका ग्राउंड क्या है। जैसे मित्तल जी को टिकट मिला, या 3-4 जो बिजनेसमैन को पंजाब से टिकट मिला, इन लोगों को तो पार्टी में कोई पहचानता भी नहीं है। इनका तो पार्टी में संगठन का साथ कोई ताल्लुक भी नहीं है। तो इनका चुनाव किस आधार, जिस आधार पर हुआ होगा, अगर पार्टी को वो आधार मिल गया होगा तो ठीक है। अगर वो नहीं है, मतलब इन लोगों को अगर, मतलब हम आज का दिन में जानते हैं, कोई भी कॉरपोरेट आदमी, कोई भी अगर कंपनी क्या है या बिजनेसमैन है, वो एक दिन ईडी का रेड पड़ता है, दूसरा दिन पलटी मारता है। तो उस जानकारी के साथ अगर हम किसी बिजनेसमैन को राज्यसभा में लेते हैं, तो वो तो मतलब उसका संदर्भ भी हमको देखना पड़ेगा कि पार्टी क्या चाहता था। इसलिए ये हमारे लिए बड़े मुद्दा नहीं, पार्टी का पूरा संगठन जिस स्थिति में है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं देख रहा हूँ काफी सारे युवा साथी पार्टी में जुड़ रहा है। आप लोगों के जो आकलन है, जो एनालिसिस है, हो सकता है आगे चल के मैं गलत साबित हूँ, लेकिन पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं, और पार्टी से लोगों की जो उम्मीद है वो है गवर्नेंस। भाई आम आदमी पार्टी का सरकार आएगा तो फ्री बिजली, पानी, हॉस्पिटल, स्कूल्स, ये उनको चाहिए। और आम आदमी पार्टी का किस नेता कितना दिन रहता है, क्या टिकता है, वो तो संगठन का मतलब जरूरत है। लेकिन उसको लेके पार्टी का परफॉर्मेंस को कोरिलेट करना मुझे लगता है जल्दबाजी होगा। पंजाब में जितने काम हुआ है उसके आधार पर ही पार्टी लोगों के पास जाएगा, ना कि राघव चड्ढा चला गया या मित्तल चला गया उसके आधार पर, या पाठक चला गया। लोगों को इनका नाम ही पता नहीं है। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक में जाओ, ये सातों सांसद कौन है? सिर्फ राघव चड्ढा पाठक को छोड़ के, स्वाति मालीवाल को छोड़ के, ये तीनों को पार्टी के अंदर भी लोगों को पता नहीं कि ये कौन है। तो जिस तरह से आप लोग देखते हैं पार्टी का अंदर से, मैं उस तरह से नहीं देखता हूँ। आप बोल सकते हैं कि नहीं, पार्टी का अंदर होने का कारण कोई मजबूरी है, लेकिन वो बात नहीं है। मैं खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ भी। और इस मुद्दे पर तो मुझे कल से ये हुआ है, बहुत ही अच्छा हुआ है। पार्टी को कोर्स करेक्शन का मौका मिलेगा, और आदमियों को चयन करने में राज्यसभा को वो और कैंडिडेट में अगले बार ये जो सीख काम आएगा। दूसरा बात है, दिल्ली चुनाव से पहले 15 लोग पार्टी का जो प्रीवियस एमएलए थे वो छोड़ के बीजेपी गए थे। उनका नाम पता ठिकाना आज के दिन नहीं है। जो भी पार्टी को छोड़ के गया है, हाँ शुरुआती दौर में अगर
योगेंद्र जी गए थे या भूषण जी गए थे, ये सारे आइडियोलॉजिकल कारण से गए थे और वो अपने आप में बहुत ही बड़ा शख्सियत है, आज भी टिके हुए हैं, अपने काम कर रहे हैं। लेकिन वरना पार्टी को छोड़ के जाने वाला कोई भी एक बंदा का नाम निशान आज नहीं है, ना पार्टी में है ना पार्टी का बाहर में भी है। तो ये जो आम जनता की सैलाब था आम आदमी पार्टी, आम जनता के आधार पर टिका हुआ है, वो आज भी कायम है। आप लोग हमेशा ये लेते हो कि भाई ये वो बंदा बड़ा बंदा था, नाम वाला बंदा था, वो चला गया, ये हो गया। लेकिन हम लोगों के लिए ये मैं आपको एक सवाल करना चाहता हूँ कॉमरेड। आप जैसे कही जाएंगे हम वैसे सुनी जाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा है कि चड्डा को, दूसरे को, तीसरे को पार्टी के अंदर भी नहीं कोई जानता और पार्टी के बाहर भी नहीं कोई जानता। अगर इनको कोई जानता ही नहीं था तो फिर इतने अहम ओहदे पर राज्यसभा में मेंबरशिप देने की इनको जरूरत क्या थी? क्या केजरीवाल जी ने इनसे पैसा लिया था? तो फिर इनको राज्यसभा में भेजा ही क्यों? और कार्यकर्ता मर गए थे क्या? उनको क्यों नहीं चुना गया था उस समय? मैं इसी का कोई जवाब किसान जी आपके गुरनाम जी आपकी बात आ गई, थैंक यू वेरी मच। जी आपकी बात आ गई। मैंने ही ये सवाल कर दिया था कि चयन जो है उसको लेकर के ही मैंने डायरेक्ट सवाल किया था, आपने उसको थोड़ा और क्रूडली रख दिया। आपकी मंशा थी, आपने पूछ लिया, अब वो उसका जवाब देंगे, जवाब देने दें आप। जी बोलें। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं ये बोल रहा था कि जो लोग आए हैं पार्टी का अंदर कार्यकर्ता नहीं जानते, बाहर तो जानते हैं। हरभजन सिंह को बाहर जानते थे, मित्तल को बाहर जानते थे, उसका इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है, दूसरे बंदे को जानते हैं। तो पार्टी का अंदर मेरा है कार्यकर्ता नहीं जानते हैं, तो पार्टी मैंने इसलिए सीधा रखा, पार्टी का रणनीति के जरूरत के हिसाब से लोगों को चयन किया गया है और उसमें ये सिर्फ पार्टी का कार्यकर्ता होगा और चयन होगा, उस तरह का कोई धारा नहीं है। हम लोग भी देखते हैं कि कहाँ पे अगर काबिल आदमी बाहर से मिलता है विदाउट कंसिडरिंग इज आइडियोलॉजिकल स्टैंड कि भाई ये बंदा कितना आइडियोलॉजिकल है, हमारा साथ टिके रहेगा, तो वो रणनीति के तहत पर कहीं कहीं एक्सेप्ट होता है, कहीं कहीं पार्टी में लिया जाता है। इसका मतलब नहीं है कि पार्टी का कोई रणनीति नहीं है, पार्टी को कोई आवाज नहीं है कि इसका डेंजर का, लेकिन उसका साथ ही हम ये चैलेंज लेते हैं अगर जरूरत होता तो पार्टी का क्या जरूरत था इन सारे लोगों को। अब पैसा के बाद लेते हैं, हम प्रतिष्ठा भी ले सकते हैं कि भाई इस बंदे का क्या प्रतिष्ठा है और उसके आधार पर क्या बेनिफिट होगा, ये भी देखा जाता है। हो सकता है वो प्रतिष्ठा के साथ वो जी निशिकांत जी आपकी बात आ गई है, ये बात ठीक है। आपने अपना क्या है कि असल में हमारे 14 मिनट ऊपर हो गए प्रोग्राम के। व्यास जी की और टिप्पणी एक ले लेते हैं, क्योंकि ये बहुत क्या कहा जाए थॉट प्रोवोकिंग जो है वो डिस्कशन चल रहा है और हम चाहते हैं भाई इसके अंदर जो है हमारे दर्शक भी इन्वॉल्व हों, वो भी इसके ऊपर कमेंट करें, वो भी सवाल जवाब हो। डेमोक्रेसी तो सवालों से ही चलती है और जवाबों से ही चलती है, होना भी चाहिए। व्यास जी आपकी टिप्पणी ले लेते हैं, फिर हम तिवारी जी को सुनेंगे, फिर इसको हम आगे कंटिन्यू और करेंगे चर्चा को इसके अंदर रुचि को देखते हुए। जी मैं केवल 1 मिनट लेना चाहूंगा। पूरी जो घटना है आपने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस से भी लोग जा रहे हैं, विभिन्न पार्टियों से जा रहे हैं, बीजेपी में ही जा रहे हैं। मुझे सुदर्शन एक बहुत बड़े कहानीकार थे, उनकी कहानी हार की जीत उसकी याद आ गई, जिसमें बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह की कहानी है। जब डाकू खड़क सिंह उनका घोड़ा लेकर के अपाहिज बन करके घोड़ा लेकर के भाग जाता है, तो बाबा भारती कहते हैं कि सुनो खड़क सिंह, ये बात तुम किसी से मत कहना वरना लोगों का विश्वास गरीबों और अपाहिजों से उठ जाएगा। यह जो पूरी घटना है उससे इसलिए मुझे याद आ रही है वो कहानी कि अगर कोई अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात करेगा, राजनीति में सिद्धांतों की बात करेगा, तो लोगों को विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये जो बात करने वाले लोग हैं ये कल चल करके क्या करेंगे और नहीं करेंगे, लोग शायद ही विश्वास करें उन लोगों की बातों पे। इसलिए ये पूरी घटना जो है वो कांग्रेसियों के बीजेपी में आने या अन्य दलों के बीजेपी में आने से भिन्न मुझे प्रतीत होती है, क्योंकि ये लोग आए थे अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के नाम पे, ये लोग आए थे सिद्धांतों के नाम पे, ये आए थे नया भारत बनाने के नाम पे। तो अब इन शब्दों का कोई विश्वास करेगा कि नहीं करेगा, अब ये उस कहानी से लगता है कि शायद ही अब लोग विश्वास करना
शुरू करेंगे कि अरे भाई ये तो जो बोलते हो तो सब लोग ऐसे ही बोलते हैं लेकिन करते कोई कुछ नहीं है। ये इसका सबसे बड़ा मुझे लगता है जी लेसन देश की जनता को मिल रहा। जी व्यास जी, आपका शुक्रिया। मैं ये मानता हूँ कि इतिहास हमें बताता है कि लोग, नए नए लोग आते हैं, लोग उन पर विश्वास करते हैं। तमिलनाडु का भी इलेक्शन हुआ है, अभी आपने देखा, विजय करके एक आया है, और उसके पीछे जो भीड़ चल रही है वो तमिलनाडु में कभी किसी के पीछे चली नहीं थी। तो नए नए जो है, कहा जाए कि सामाजिक जीवन में नए नए लोग आते हैं और लोग उनके ऊपर विश्वास करते हैं, पहले भी किया है। मतलब अब खैर ये एक अलग बहस है, लेकिन हम इसके ऊपर जरूर बहस करेंगे व्यास जी, कि क्या मतलब किसी एक घटना से अपना विश्वास टूट जाना चाहिए क्या? तो मेरा तो जवाब रहेगा नहीं टूटना चाहिए। जी आपकी टिप्पणी डॉक्टर तिवारी जी, अंतिम टिप्पणी आपकी। जी सर, समय तो बहुत हो गया है और हमारे अंदर से बहुत उबाल मार रहा है, लेकिन उतना नहीं। लेकिन हम सूत्रवत बात करेंगे। अरविंद केजरीवाल से मुझे बहुत उम्मीद थी और मैंने अपनी पार्टी लाइन से बाहर जाकर के अन्ना आंदोलन का भी समर्थन किया और केजरीवाल का बनारस में भी समर्थन किया, क्योंकि केजरीवाल ऐसे पहले आदमी थे, या आम आदमी पार्टी ऐसी पहली आदमी थी जिससे हमारे जैसे आदमी को स्पार्क दिखता है। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से मेयर का यहाँ चुनाव लड़ा था 2012, और उसके बाद से आम आदमी पार्टी पहली पार्टी थी जिसने मुझे अप्रोच किया था, वह तिवारी जी आप बनारस से लड़िए, चाहे आप अपनी पार्टी से लड़ेंगे, आप निर्दल लड़ेंगे, आप हमारी पार्टी से आप लड़ना चाहें, हम आपका पूरी तरह स्वागत करेंगे। ठीक है, मैं पार्टी लाइन से बाहर निकल करके इनके साथ खड़ा हो गया। लेकिन जब मोदी जी आ गए चुनाव में तो एकाएक केजरीवाल यहाँ अवतरित हो गए। हमको याद है हमारे पूरी सभा में एक बैठक थी हमारे कार्यकर्ताओं की, उसमें मनीष सिसोदिया आए थे उनके पब्लिक ग्रुप में, और उन्होंने पहला ही शब्द ये कहा कि बनारस के लोगों ने मुझे आग्रह किया इसलिए केजरीवाल यहाँ आ गए। तो हमारा याद है हमारा पहला उनसे कन्वर्जन था केजरीवाल उनसे मनीष सिसोदिया से। मैंने कहा बनारस के लोगों ने, आपने हमसे तो नहीं पूछा। तो उनका हम क्या, जब आप हमें नहीं जानते हैं तो फिर बनारस से कौन लोग थे? जो आपके यहाँ 100 एप्लीकेंट थे, आप कम से कम उनसे तो पूछ लिए होते, और आनंद तिवारी से तो आपने कतई नहीं पूछा है। तो हम देखे कि वो भक्त रह गए। उन्होंने कहा मेरे भाई तिवारी जी, तब तो अब तो एक ही बात हो सकता है कि या तो हम झोला झपट लेकर के चले जाएं, और या नहीं तो हम कहें नहीं, हम ये बात नहीं कर रहे। लेकिन आपसे उम्मीद थी, इसलिए हमारे जैसा आदमी पार्टी लाइन से बाहर हटके भी आपके साथ खड़ा हो। तिवारी एज ए कैंडिडेट लड़ेगा आपके साथ, और मैंने उनसे कंधा से कंधा मिलाकर के लड़ाया। लेकिन इस पूरे चुनाव के दौरान हमने देखा कि जिस बात को लेकर के हम उनके साथ खड़े थे वो बात वो नहीं थी। पूरा कॉर्पोरेट कल्चर था, उनका पूरा ठेका दिया गया था। ये उनका मन चलाने से लेकर के, उनका लेने से लेकर के। तिवारी जी मेरा अनुरोध ये है कि ये जो पूरा फोकस है बहस हमारी, इसके ऊपर हम आपकी बात तो हमारे हैं। और जिस दिन काउंटिंग हो रही थी उस दिन हम लोग बैठे थे, ये जहाँ केजरीवाल रुके थे, केजरीवाल अंदर एसी कमरे में बैठे थे, हम लोग बाहर हॉल में बैठे थे। अंत में मैंने उनसे यही कहा कि आपको 2 लाख लोगों ने वोट दिया है केजरीवाल साहब, आज तो आप चाहे जो उनका था कि हमारी फ्लाइट जा रही है, हम कहे आज तो आप चले जाइए, आपकी फ्लाइट है, लेकिन एक दिन आप यहाँ पर सबको कम से कम आभार व्यक्त करने के लिए आ जाइएगा। लेकिन तब से आज तक का दिन है, न तो केजरीवाल आए न तो मनीष सिसोदिया आए। और उसके बाद इन्होंने जिस रफ्तार की तरह, फिर हमको लगा इन्होंने ठीक है अपना पार्टी के लिए भाजपा को अपना ये लोहे को लोहा काटता है आदमी, ठीक है। जब भी मौके आए हैं जनतंत्र को मजबूत करने का, भाजपा को विकल्प बनने का, केजरीवाल उसमें सफल नहीं रहे, ये तो हम देखेंगे। और आज की तारीख में भी ये जो हुआ, और खास करके जब वहां पर आम आदमी पार्टी टूटी है, पहले ही बार में जब आपको 3 सांसद भेजना था तो 2 गुप्त लोगों को, जिनको उस समय भी कोई नहीं जानता था, पार्टी भी नहीं जानती थी और आप भी नहीं जानते थे, और उनको आप उन लोगों के बदले वहां भेजा जो कि आपकी बैकबोन हुआ करते थे, आपको निर्माण में आपकी प्रक्रिया हुआ करते। तो ये चीज तो होनी थी। हमको कतई कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि ये 7 लोग इनके गए। आप ही कह रहे हैं कि उनको कोई नहीं जानता, न अंदर जानता न बाहर जानता, तो जाहिर सी बात है कि आप भी कॉर्पोरेट कल्चर के अंग हो गए। जिस वैकल्पिक व्यवस्था की बात हम लोग करते हैं, हम लोग चाहते हैं, और आप भी
गाहे तरगाहे करते रहते हैं, उससे आपका कहीं कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है। आप भी उसी भारतीय जनता पार्टी का बी टीम जो आपको कहा जाता है, तो आप तो भारतीय जनता पार्टी बनने के लिए आमंत्रित है, आमादा है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी आपको ले रही है या आपकी जगह भारतीय जनता पार्टी ले लेगी, तो उसमें कहीं से कोई गुरेज नहीं है। आप भी फर्नांडीज, नीतीश कुमार और अभी तो देखिए बंगाल में क्या होता है, इन सारे लोगों से अलग आप नहीं है, बीजू पटनायक से आप अलग नहीं है। तो ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया व्यथित की है हम जैसे लोगों को जो वैकल्पिक राजनीति की बात करते हैं, वैकल्पिक सिद्धांत की बात करते हैं। लेकिन हम तो यही उम्मीद करें कि आज की तारीख में कि केजरीवाल में वो स्पार्क है कि वो नए सिरे से लोगों को जोड़ करके रख सकता है, बना सकता है, एक ध्रुव बन सकता है और भारतीय जनता पार्टी जैसे छद्मी लोगों का विकल्प दे सकता है। तो हम तो यही उम्मीद करें कि ये सांसद आना जाना ये तो बना रहता है। आज की तारीख में भी वो जिस वैचारिकी की बात करते हैं, जिस वैकल्पिक व्यवस्था की बात करते हैं, उस पर मजबूती से खड़ा होकर के इंडिया गठबंधन या जो भी होता है आप उसकी ध्रुव बनने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी वो क्षमता आज की तारीख में भी आप में हमारे जैसा आदमी देखता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया। असल में ये पूरी बहस जो है वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पे फोकस हो गई। ये जो दल बदल था और दल बदल के साथ में जो अनैतिकता जो जुड़ी हुई है, जो खरीद फरोख्त जुड़ी हुई है, जो सेंधमारी जुड़ी है, उसके ऊपर उतना बहस नहीं हो पाई। इस चर्चा को हम लोग जारी रखेंगे, लेकिन मैं ये जरूर जो है निशिकांत जी से जी हाँ जरूर आपका कमेंट एक ले लेते हैं। मैंने बोला हाँ बोलिए आपका एक कमेंट ले लेते हैं, लेकिन मैं जरूर चाहूंगा कि आपकी जो पार्टी की लीडरशिप है उसको आप ये वीडियो भेजिए ताकि उन्हें पता हो कि ये सब जो लोग हैं, जितने लोग यहाँ पे पैनलिस्ट हैं, वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं एक बहुत उम्मीद रखते थे और उन्होंने किस हद तक उम्मीद तोड़ी है और क्या लोग सोच रहे हैं इसका उनको जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने ये बात कही। आपकी एक टिप्पणी के साथ में हम इस चर्चा का समापन करेंगे, क्योंकि अब जो है लिंक ही समाप्त हो जाएगी। जी बोलिए। मैंने वही बोला कि तिवारी जी का उम्मीद बरकरार है और उसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद से जो है आसमान टिका हुआ है और जो है, क्योंकि मैंने कहा था कि संजय सिंह जो हैं वो लगातार सबके संपर्क में रहते हैं और उनसे बहुत सारी उम्मीद पूरे अपोजिशन को रहती है। हम लोग जो जन आंदोलन वाले लोग हैं, जिस मुद्दे को कोई नहीं उठाता उसको संजय सिंह उठाते हैं। ये हमारा अपना खुद का अनुभव है। लेकिन जो है अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी और उसके काम, उसके प्रति बहुत ज्यादा आक्रोश है और इसको सुधारने की जरूरत है, क्योंकि पंजाब के लोगों ने मौका दिया है। तो पंजाब के लोगों को गलत साबित ना हो कि उन्होंने जिस उम्मीद से मौका दिया था तो वो फिर से ठगे गए, ये ना मैसेज जाए, ताकि वो जो व्यास जी वाली कहानी हो वो वास्तव में जो है फिर से लोगों को विश्वास के ऊपर एक संकट खड़ा हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा दर्शकों से अपील की इसके वो शेयर करें, क्योंकि ये बहस लोगों के बीच में जाना चाहिए। बहुजन संवाद इसी का माध्यम है कि हम चाहते हैं कि थॉट प्रोवोकिंग चर्चा हो और लोग खुद सोचे समझे। फाइनली तो लोकतंत्र में जनता ही निर्णय करती है, नागरिक ही सर्वोपरि है लोकतंत्र के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबका समय देने के लिए। माननीय व्यास जी, माननीय शैंको साहब, गुरनाम सिंह जी, तिवारी जी, और आपने